सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर जेई और नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है। क्या वन शॉट लेक्चर देखना सही है या डिटेल लेक्चर देखना सही है? इसको मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल एग्जांपल से। दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर। अगर मैं आपको कहूं कि इस डिस्टेंस को आपको पैदल चल के कवर करना है तो इसमें आपको 14 से 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसे आपको कार या बाइक में कवर करना है तो ये जर्नी आप 1-2 दिन के अंदर में कवर कर लोगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप पैदल चल के कवर करोगे तो आपको एक छोटी सी छोटी डिटेल अच्छे से याद रहेंगे, जैसे कोई भी टर्न्स हो गया, कोई भी सिटीज हो गया। लेकिन अगर आप इसे कार या बाइक में ट्रैवल करोगे तो आप सिर्फ मेजर पॉइंट्स याद रखोगे, छोटी डिटेल्स याद नहीं रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये दिल्ली मुंबई एग्जांपल से जेई के लेक्चर्स वन शॉट और डिटेल लेक्चर में क्या डिफरेंस, आप क्या समझाना चाहते हो? यही समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दी है और अब तक मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो पैदल चल के है वो है एक डिटेल लेक्चर, जिसमें एग्जाम के लिए हर एक चीज आपको, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। और वो जो बाइक से चल के है वो है वन शॉट, जिसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली मेजर पॉइंट याद रखना। मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया इसमें बस आपको ये समझाना चाहता था कि वन शॉट और डिटेल लेक्चर में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर आप वन शॉट देखते हो और डिटेल लेक्चर देते हो तो उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस क्या होगा, यही समझाना था। इससे मेरा ये मतलब नहीं था कि अभी आपको आगे बचे हुए टाइम में आपको सिर्फ डिटेल लेक्चर ही फॉलो करने, वन शॉट एनफ नहीं है। देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसके लिए आप वन शॉट फॉलो कर सकते हो और कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसके लिए आपको डिटेल लेक्चर करने ही होंगे। कुछ जैसे छोटे चैप्टर्स जैसे केमिस्ट्री में रेडॉक्स, मैथ्स में क्वाड्रेटिक, इसे आप वन शॉट से कवर कर सकते हो। लेकिन मैथ्स के केस में इंटीग्रेशन, केमिस्ट्री के केस में केमिकल बॉन्डिंग, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर ये चैप्टर्स आप वन शॉट से करते हो तो बहुत रिस्की हो जाएगा। यूट्यूब में आप मेनली कोई भी वन शॉट देखोगे तो 4 से 8 घंटे के अंदर में सारे वन शॉट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। बट वही आप अगर अपने डिटेल लेक्चर देखोगे तो 14 दिन 15 दिन तक आपके बैच में एक लेक्चर चलता है। और वन शॉट जो है स्पेशली आपके मेंस के लिए आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेंस का पेपर जो है वो बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल है। कुछ टॉपिक्स हर बार रिपीट होते हैं, तो मेंस के लिए आप वन शॉट करके क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अच्छे से करके कर सकते हो। लेकिन एडवांस के लिए ये चीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज एडवांस का पेपर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। एडवांस के केस में एक ही सवाल में 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे वन शॉट बहुत रिस्की हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जिसको आप वन शॉट से कर सकते हो और कौन से चैप्टर्स है जिसके लिए आपको डिटेल लेक्चर देखने होंगे। सबसे पहले क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं वन शॉट चैप्टर, जैसे फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर्स एंड मेजरमेंट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑक्सीलेशन तक। फिर केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स। मैथ्स के केस में सेट, रिलेशन, फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया। क्लास 12 के अगर मैं वन शॉट चैप्टर्स में बात करूं, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिज्म, मैटर। केमिस्ट्री के केस में पॉलीमर्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और मैथ्स के केस में प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सब। अगर मैं क्लास 11 के डिटेल लेक्चर चैप्टर्स में बात करूं तो फिजिक्स में काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, और ये सारे जो 11 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैथ्स की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। और क्लास 12 की अगर मैं बात करूं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, EMI, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एमाइंस। और अगर मैथ्स में बात करूं तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल, AOD हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री। अब ये तो थे कि कौन से चैप्टर आपको वन शॉट से करने और कौन से डिटेल से करने हैं। अब ये कंफ्यूजन आता है कि भैया वन शॉट्स के क्या नोट्स बनाने हैं हमें। तो देखो, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो बिल्कुल वन शॉट के केस में आपको बस वही लिखना है जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे थ्योरी लिख लिया और इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलाज लिख लिए। आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखना है, क्योंकि वन शॉट्स में क्वेश्चंस बहुत कम होता है। वन शॉट देखने के बाद आपको मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। तो इसलिए वन शॉट करते समय आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि नोट छोटे बनाओ, कि वन शॉट के जो नोट्स है उसका रिविजन 7-8 मिनट 10 मिनट के अंदर में हो जाए। आप जेई 2026 की तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी तक किसी भी रीजन से प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है या ट्रैक से बाहर हो गए, तो दोस्तों अभी जो टाइम आ रहा है ये लिटरली आपका लास्ट चांस है जहां आप अपने प्रिपरेशन को वापस ट्रैक में ला सकते हो। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी को 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। पहला फोकस सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए और उसके बाद एडवांस के लिए। और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई बैकलॉग पेंडिंग ना हो। इसके लिए आप खुद से प्लान बना सकते हो या फिर एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने इसी माइंडसेट के साथ डिजाइन किया है। गाइस, इसी के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आई है, कंपटीशन का प्रज्ञान बैच। ये बैच एक्सक्लूसिवली जेई मेंस 2026 के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट क्रैक करने पे फोकस होगा, बिना किसी एडवांस लेवल कंटेंट का डिस्ट्रैक्शन। इस बैच के अंदर आपको मिलेगा फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर बाय टॉप फैकल्टी लाइक MT सर, ALK सर, NS सर और ABG सर, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, लाइव डेली डाउट सॉल्विंग जूम पे, प्लस टेक्स्ट, ऑडियो और टेलीग्राम सपोर्ट, फुल एक्सेस टू ऑल ऑनलाइन प्लस ऑप्शनल फिजिकल मटेरियल्स, DPPs, PYQs और इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज। तो अगर आपको लगता है कि अभी तक प्रिपरेशन थोड़ी स्लो है या आपको बेटर एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो प्रज्ञान बैच इज योर सेकंड चांस टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो के। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि वन शॉट देखने के बाद भी बहुत बच्चों के क्वेश्चन नहीं बनते, और इसका सिंपल सा रीजन है कि आपको एक चैप्टर 8 घंटे के अंदर में कराया गया है या फिर 7 घंटे के, जितने भी घंटे के अंदर में, जिसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट क्रक्स आपको बता दिया गया है। तो अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है चैप्टर के लिए तो उसके आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल क्वेश्चंस करना पड़ेगा, सॉल्व एग्जाम्पल्स करना होगा। तो वन शॉट देखने के बाद आपका क्वेश्चन सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं। हर चैप्टर में 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिनिमम साइड में इतने सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। हर सॉल्यूशंस आपको अच्छे से देखना, जिससे आपको अप्रोच समझ में आएगा। नए नए क्वेश्चंस, जो नए नए कॉन्सेप्ट्स है जो आपको वन शॉट में कवर नहीं किए होंगे, वो आपको टॉपिक वाइज अच्छे से कवर किया जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है तो ये सब चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, कैसे आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। उसके बाद आपको डीपीपीज करने हैं, जो भी आपके कोचिंग के डीपीपीज है उसको करने हैं। फिर मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज 1-2 करो और फिर जाके पीवाईक्यूज करने हैं। ये जितना भी क्वेश्चन का सीक्वेंस है ये कंपलसरी सेट में। अगर आप सिर्फ सोचते हो वन शॉट कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, तो भाई मेरे इतने में नहीं होने वाला, आपसे डायरेक्ट पीवाईक्यूज बनेंगे ही नहीं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया कौन से वन शॉट देगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वन शॉट है। रिवीजन के लिए अलग है, प्रैक्टिस के लिए अलग है, थ्योरी के लिए अलग है। तो देखो यार, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें सारे वन शॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए और डिटेल्ड थ्योरी के लिए, इन सब पे अच्छे से कवर किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन मेरे रीसेंट वीडियोस में ही है वो। बाकी अगर आप डिटेल्ड लेक्चर देख रहे हो, जो भी चैप्टर्स के लिए केस में डिटेल लेक्चर देख रहे हो, तो उस केस में आप सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हो या फिर अपने डीपीपीज डायरेक्टली करके पीवाईक्यूज कर लेते हो। अगर आप इतना कर लेते हो डिटेल लेक्चर के केस में तो उतना एनफ है, बिकॉज आपको चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर से हो जाती है। बाकी गाइज, आपके प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए, डीपीपीज हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, फ्लैश कार्ड, शॉर्ट नोट्स, मॉक पेपर्स, काइंड ऑफ सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप जुड़ सकते हो। और जस्ट बिकॉज मैं आपके लिए इतने सारी चीजें कर रहा हूं, तो इस वीडियो में आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लाइक, और वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दो। बाकी यार, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक फ्री मेंटरशिप भी मैं चला रहा हूं, जिसमें आपको डेली टास्क देता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि डेली आपको क्या करना है, जिससे आपका जेईई मेंस 2026 के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं। बाकी यार, मेरा पर्सनल मेंटरशिप का भी लिंक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो यार, ये लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्किप मत करना, चीज़ें जो बताया है उसको फॉलो करना और एक अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हो। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।